नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, क्या देश में अघोषित आपातकाल लग चुका है? क्या अब भारत देश में भारत सरकार से सवाल करना, क्या यह राष्ट्रद्रोह का केस बन सकता है? ये राष्ट्रद्रोह की केस में आता है। यदि आप सरकार से, आप सत्ता से सवाल पूछिएगा तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यदि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया पर कोई आपका अकाउंट है, उसको सरकार द्वारा बंद करवा दिया जाएगा। यानी आप सरकार से सवाल, भारत देश में भारत सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। यदि आप पूछिएगा तो संजय शर्मा जैसे आपके चैनल को बंद करवा दिया जाएगा, चाहे नेहा सिंह राठौड़ के जैसे आपके ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाएगी। तमाम ऐसी घटनाएं इस समय देश में चल रही हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक चैनल के इंटरव्यू में गए हुए थे। इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे सवाल पूछा जाता है, तब वो बोलते हैं कि ये सरकार अपने ही नागरिकों से डर रही है, अपने ही नागरिकों द्वारा पूछे गए सवाल से भाग रही है और इसीलिए ये सरकार दमनकारी रूप अपना करके अपने ही नागरिकों के ऊपर जो है कि अत्याचार कर रही है, ताकि लोगों के अंदर में भय जो है कि समा जाए और वह पलट के सरकार से कोई सवाल न पूछ पाए। आप सोच सकते हैं कि जिस पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। नरेंद्र मोदी सन 2014 से पहले उनका एक जो है कि भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश की बाहरी सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार की होती है तो सरकार क्या सो रही है जो देश में आतंकवादी हमला हो रहा है? सरकार का इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो क्या सो रही हैं जो देश में आतंकवादी घुसकर और हमारे ही नागरिकों को जो है कि गोलियों से भून दे रहे हैं? 26/11 हमले पर वो जो है कि सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये उनका जो कि भाषण का जो क्लिप है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन देश के लोगों को अब उसी वीडियो को शेयर करके देश के लोग अब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप सरकार में नहीं थे तो केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आप सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे, तो अब तो पिछले 10 से 12 साल में आपकी सरकार है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके जो भक्त हैं वो तो बोलते हैं कि आप जो है कि बहुत ही तगड़े जो है कि नेता हैं, बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं और भारत की साख जो है दुनिया में बहुत ही ऊंचाई पर लेकर गए हैं। तो आपके रहते हुए ये पहलगाम जैसी घटना को आतंकवादियों ने कैसे अंजाम दे दिया? जम्मू कश्मीर में कई इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती हैं, वो क्या सो रही थी? हजारों की संख्या में पहलगाम में जब सैलानी जाते हैं वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने, उसकी जानकारी केंद्र सरकार जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें स्वीकार की है कि इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो आतंकवादी आते हैं उसकी जानकारी सरकार को कैसे होगी? सरकार ये स्वीकार की है सर्वदलीय बैठक में कि इंटेलिजेंस चूक हुई है। आप सोच सकते हैं कि पहलगाम एक संवेदनशील एरिया है जो बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। सरकार पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के सरकार में उरी हुआ, उसके बाद अभी पहलगाम हुआ है और उसके बाद एक आतंकवादी घटना और हुआ था, पुलवामा। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी हमला हुए हैं ये सवाल पैदा कर रहे हैं और सवाल पैदा इसलिए कर रहे हैं कि क्या सरकार और सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सो रही हैं? चाहे उरी होती है वहाँ पर भी इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आता है, पुलवामा होता है वहाँ पर भी इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आता है, उसके बाद अब पहलगाम हुआ, यहाँ पर भी इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो पुलवामा हुआ था जिसमें हमारे लगभग 38 जवान शहीद हो गए थे सन 2019 में, उसमें 400 किलो RDX आतंकवादी कैसे सीमा में लेकर आए, कौन कौन लोग आतंकवादियों से मिले थे, उनकी हेल्प किए थे, इसकी जानकारी मोदी सरकार अभी तक देश के सामने रख नहीं पाई है। और यही सवाल यदि आप मोदी सरकार से पूछेंगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और जो पहलगाम
हमला हुआ है इसी को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने एक छोटा से 2 मिनट का क्लिप बनाया था, जिसमें वो मोदी सरकार से सवाल पूछ रही थी कि ये पहलगाम में आतंकवादी आए कैसे, भारत सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो काम कैसे कर रहा था, वो सोया था क्या, भारत सरकार वहाँ पर जो है कि सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं की थी। ये तमाम सवाल उसमें था और ये सवाल जो है कि मोदी सरकार को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नजर आता है और उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। संजय शर्मा, जिसका 4 PM एक यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर था और विपक्ष की जो है कि आवाज को प्रमुखता थे वो उठाते थे, उस चैनल को भी मोदी सरकार ने कल जो है कि बंद करवा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि देश में अघोषित अत्याचार या आपातकाल कहें लग चुका है, जिसमें आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। सरकार के हाँ में हाँ यदि आप मिलाइएगा तो आप राष्ट्रभक्त, आप देशभक्त, आप मोदी भक्त कहलाइएगा, लेकिन यदि देश हित में, देश के लोगों के हित में सवाल पूछिएगा सरकार से तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सब सवाल कल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने भी उठाया था। उसके बाद गौरव भाटिया, जो भाजपा का एक तोतला प्रवक्ता है, वो टीवी पर आकर के टोटी चोर बोल रहा था अखिलेश यादव को। आप सोच सकते हैं कि अभी 15 से 20 दिन पहले की घटना है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है कि अखिलेश यादव को टोटी चोर एक इंटरव्यू में बोल रही थी। समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने इतना विरोध किया कि उनको लास्ट में हार मान के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफी मांगना पड़ा। और ये गौरव भाटिया, जिसके पिताजी समाजवादी पार्टी में अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं और एक कल का नया बीजेपी में जाकर के ज्वाइन करता है और ये अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलता है। तमाम ऐसे सवाल आज देश में घूम रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं को अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया में आकर के, क्लिप वायरल करके, लेकिन ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अखिलेश यादव को मारने की धमकी दी जाती है, उनके जबान काटने की धमकी दी जाती है, दलित सांसद रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी दी जाती है, उनके काफिला पर करड़ी सेना के लोगों ने हमला करते हैं, उनकी जमानत 24 घंटा के अंदर हो जाती है। तो तमाम जो ये घटनाक्रम देश में चल रहा है, पूरा देश के लोग और खास करके पीडीए समाज के लोग देख रहे हैं। और कल अखिलेश यादव ने अपने पीडीए में एक जो है कि उसकी विस्तारीकरण करते हुए पीडीए का पी से पिछड़ा, पी से पत्रकार, पी से पंडित जी को भी जोड़ दिए। यानी अगड़ों में जो लाचार हैं, अगड़ों में जो सताए जा रहे लोग हैं, उनको भी अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने पीडीए में जो कि उनको शामिल करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो भारतीय जनता पार्टी अब घबराई हुई है, जिस प्रकार से पीडीए ने अपनी ताकत दिखाई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को पटकनी दी थी उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं न कहीं भयभीत नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और पीडीए समाज के ऊपर, खास करके दलितों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार जो है कि अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी, जो ब्राह्मणों के जो है कि एक दिग्गज नेता रह चुके हैं, खास करके पूर्वांचल में उनकी काफ़ी पैठ थी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो 2 बेटे हैं, भीष्म शंकर तिवारी और विनय तिवारी, इन दोनों को किस प्रकार से सरकार जो है कि उनको प्रताड़ित कर रही है, ये पूरा पूर्वांचल के साथ साथ पूरा प्रदेश देख रहा है। विनय तिवारी को जो है कि जेल में डाल दिया गया है और भीष्म शंकर तिवारी जो है, इनको भी सरकार जो है कि डेली प्रताड़ना दे रही है। उसकी आवाज़ भी अखिलेश यादव बने हैं। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे तो उनको आश्वासन मिला अखिलेश यादव की तरफ से कि आपकी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और बनारस वाले मिश्रा जी का केस आप सबको पता ही होगा, किस प्रकार से उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको भी जेल में डाल दिया गया था, हालांकि अब जेल से रिहा हो चुके हैं।
तो ब्राह्मणों के ऊपर और पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर ये सरकार जो है कि खासा अत्याचार मचा रखी है, उत्तर प्रदेश में खास करके। और योगी आदित्यनाथ जो है कि ये सब मूक दर्शक बन करके केवल देख रहे हैं। ना उनका बुलडोजर गरज रहा है अपराधियों के ऊपर, ना पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है इन गुंडों के ऊपर। तो कहीं न कहीं इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है। संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को जो दलितों को सता रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को सता रहे हैं। यूट्यूब चैनल बंद हो जाने के जो 4 PM है संजय शर्मा का और नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो FIR हुआ है, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने एक जो है कि अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किए हैं और सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या निशाना साधा है और नेहा सिंह राठौर और संजय शर्मा के पक्ष में जो आवाज़ उठाई है उसके बारे में। वो लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि पाबंदी अंत की ओर बढ़ती भयभीत सत्ता की निशानी होती है। आगे वो लिख रहे हैं कि लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बंद करने या किसी लोक गायिका पर FIR के पीछे असली वजह दर्शकों के बीच नकारे जा चुके उन बड़े न्यूज चैनलों को बचाने की जिनका सत्ता से वो नालबंद संबंध है, जिसका आर्थिक सिद्धांत है, जिसका दाना उसका गाना। इन जुमलाई चैनलों का झूठ सिर्फ वही देख रहा है जो आज तक ये नहीं समझ पाया है कि उसकी भावनाओं का शोषण करके उसे लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और बनाए रखा भी जा रहा है। यह मूर्खता की डेली डोज परोसने वाले तथाकथित बड़े न्यूज चैनल हैं। सत्ता की असली चिंता यह है कि ऐसे माउथ ऑर्गन चैनल चले गए तो सत्ताधारी अपने लगातार घटते समर्थकों को कैसे बचाएंगे, अपनी नफरती एजेंडा कैसे चलाएंगे, उनकी हर गलत बात को सही साबित करने वाले मूड लोग कहां से लाएंगे। ये निशाना है गोदी मीडिया के ऊपर अखिलेश यादव का कि किस प्रकार से गोदी मीडिया सरकार के पक्ष में दिन भर फर्जी खबर चलाती रहती है और विपक्ष के खिलाफ जो है कि नकारात्मक खबर दिन भर चलाई रखती है। इसी को लेकर के गोदी मीडिया पर एक निशाना है। उसके आगे लिखते हैं ये वो तथाकथित बड़े न्यूज चैनल हैं जो दो लोगों के बीच आग जलाकर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं। ऐसे कर्तव्यच्युत चैनल उन परंपरागत बदजुबान लोगों को भी बुलाते हैं जिनको मुक्त रूप से अपशब्द कहने की छूट है। ये सीधे सीधे हमला गौरव भाटिया के ऊपर है। किस प्रकार से चैनल पर बुलाया जाता है और जुबानी उनसे कराया जाता है और जिनके दुष्ट कथन कहते समय उनके प्रोग्राम के संचालक सुनने समझने व देखने की शक्ति कुछ समय के लिए खो देते हैं। जिस जहाज के खेवनहार ऐसे इंद्रियों से हीन और संवेदनशील लोग होंगे उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इनके मालिक लोग जब अपने कर्म और कर्तव्य के सगे नहीं हैं तो वो ऐसे संचालकों को क्या बचाएंगे जिनका वजन पत्रकारिता धर्म निभाने की तराजू पर शून्य से भी नीचे जा चुका है। ये सीधे सीधे हमला चित्रा त्रिपाठी के ऊपर है जिसके मौजूदगी में गौरव भाटिया अखिलेश यादव को अपशब्द बोल रहा था, लेकिन चित्रा त्रिपाठी उसको रोकने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करती है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि ऐसी पाबंदियों से सबसे अच्छी बात यह है कि आम जनता के सामने डरी हुई भाजपा के चेहरे का खुलासा हो गया है। भाजपा झूठ के सहारे खड़ी थी, सत्ता के लाउड स्पीकर बने उन डूबते चैनलों में भगदड़ मची है। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, आपस में पाले बदले जा रहे हैं, लेकिन इन सत्ता समर्थित न्यूज चैनलों को दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। कोई अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस सुधारने का नोटिस थमा रहा है, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इनके समाचारों में उस सत्य के सिवा बाकी सब कुछ है जो जनता के विश्वास की नींव होता है और जो जनता को दर्शक में बदलता है। रंग बिरंगे बचकाने, ग्राफिक्स, सड़क की झांकियों जैसे हास्य पद, सेट तुक बंदी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते भड़काऊ और बचकाने शीर्षक और डेडलाइंस, असंगत संगीत का दुरुपयोग भी इनके TRP के दिवालियापन का इलाज नहीं हो सकता है। ये आत्ममुग्ध रीढ़हीन चैनल्स आखिरी स्टेज में हैं। ये सीधे सीधे गोदी मीडिया के ऊपर अखिलेश यादव का हमला है कि किस प्रकार से ये उसी मुद्दे को उठाते हैं जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। केवल ये दिन रात सरकार और अपने आकाओं की चापलूसी करते हैं।
ये उन खबरों को दबा देते हैं जिससे जनता का सीधा सीधा जुड़ाव होता है। तो दोस्तों, यही सब बात को लेकर के अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधे हैं। आज सवाल किए हैं कि देश की सत्ता जिनके हाथों में है, क्या वो सो रहे हैं जो देश में इतनी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज़ चैनलों के ऊपर भी उनका हमला है कि ये सरकार जो है कि चैनल सरकार के चरण बंधन में केवल 24 घंटा लगे रहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आपका क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।